हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय निशु द इंजीनियर जोड़ी। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, बिकॉज आज हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक इसे ज़रूर देखें। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है हमारा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और प्लीज बेल आइकन भी दबाएं सो दैट कि आगे वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं दिए हुए एड्रेस पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करें, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं आईटीआर फॉर्म फाइलिंग के लिए, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम के बारे में जानेंगे हम। फिर हम देखेंगे कि हम अपना टैक्स एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, क्या फैक्टर हैं जो कि हमारे टैक्स एस्टिमेशन में हेल्प करेंगे हमें। फिर हम एंड टू एंड प्रोसेस टैक्स फाइलिंग का देखेंगे। उसके बाद हम ई वेरिफिकेशन अपने फाइल टैक्स को कैसे कर सकते हैं, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें दोस्तों हमारे साथ एंड तक। आइए हम देखते हैं पहले कि हम अपना आईटीआर फॉर्म कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म डिफरेंट वैरायटी के होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आईटीआर वन को सेलेक्ट क्या करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो दोस्तों अगर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे तो बहुत सारे क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप इसके किसी भी कॉम्बिनेशन में और या फिर किसी भी वे में आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप आईटीआर वन भरेंगे। आप एक सैलरीड और पेंशन एम्प्लॉय हो, आपके पास रेंटल इनकम आ रहा हो आपके सिंगल प्रॉपर्टी से, आपके पास अदर सोर्स से भी इनकम आ रहा हो लाइक एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, बट वो इनकम एनुअली 5000 से ज्यादा ना हो तो आप आईटीआर भर सकते हैं। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर नहीं होनी चाहिए जिससे कि आप ओन करते हो और आपको इनकम आ रहा हो। आपके पास इंडिया से बाहर किसी और देश से कोई भी रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप आईटीआर फॉर्म भर सकते हैं। और आप आईटीआर फॉर्म तब भी भर सकते हैं जब आपके पास फैमिली पेंशन आ रहा हो। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों आईटीआर फॉर्म्स वन सेलेक्ट करने के लिए। नाउ अब हम देखते हैं कि आईटीआर फॉर्म वन सेलेक्ट किसे नहीं करना है। तो आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट आप तब नहीं करेंगे जबकि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होंगे, आप एनआरआई होंगे, आपका टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा होगा, आपने मल्टीपल प्रॉपर्टी से आप अपना इनकम गेन कर रहे हैं, आप डिफरेंट प्रोफेशन से 5000 से ऊपर अपना इनकम गेन कर रहे हैं, तब आप आईटीआर वन नहीं भरेंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, कोई म्यूचुअल फंड खरीद रखे हो, कुछ कोई शेयर खरीद रखा हो आपने या फिर आप ट्रेडिंग करते हो, तब भी आप आईटीआर फॉर्म वन नहीं भरेंगे। यहाँ पे एक मैं चीज क्लियर कर सकता हूँ कि लेट से अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट शेयर खरीदने के साथ या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदने के लिए आपने लास्ट ईयर में अगर इसे केवल इन्वेस्ट किया है तो आप आईटीआर फॉर्म वन भरेंगे। बट आपने अगर उसको रिडीम किया है, आपने कैपिटल गेन प्रॉफिट या लॉस किया है, तो आप आईटीआर फॉर्म वन सेलेक्ट नहीं करेंगे। आप अगर किसी डायरेक्टर के हैं कंपनी में, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या आपने कहीं किसी अनलिस्टेड कंपनी का ईसॉप्स आप होल्ड कर रहे हो तो भी आप आईटीआर फॉर्म वन नहीं सबमिट सेलेक्ट करेंगे। नाउ दोस्तों हम सेकंड देखते हैं कि अगर आईटीआर फॉर्म वन हम सबमिट नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास क्या अदर ऑप्शन है। तो हमारे पास दोस्तों ऑप्शन है आईटीआर टू सबमिट करने का। आईटीआर टू सेलेक्ट करने के क्या प्रोसेस है ये हम अभी देखते हैं इस वीडियो में। आईटीआर टू वही लोग ऑप्ट कर सकते हैं जो कि आईटीआर वन के लिए एलिजिबल ना हो। अगर आप आईटीआर वन के लिए एलिजिबल ना हो तो आप आईटीआर टू की तरफ देख सकते हैं। अगर आप सैलरीड और पेंशन एम्प्लॉय हो, अगर आपके पास रेंटल इनकम आ रहा हो मोर देन वन प्रॉपर्टी से, तब आप आईटीआर टू सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अदर सोर्सेज से इनकम आ रहा हो जो कि 5000 से ऊपर है, तब भी आप आईटीआर टू सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी कैपिटल गेन किया हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपने कोई भी अपना म्यूचुअल फंड या फिर शेयर रिडीम किया हो और आपने अपने प्रॉफिट बुक किए हो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तब भी आप आईटीआर टू भर सकते हैं। आपका टोटल इनकम अगर 50 लाख से एनुअल से ज़्यादा एक्सीड कर रहा हो तब भी आप आईटीआर टू फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या किसी कंपनी का ईसॉप आप होल्ड करते हैं तब भी आप आईटीआर टू भर सकते हैं। नाउ दोस्तों अभी हमने देखा कि आईटीआर वन कब सेलेक्ट करना है और आईटीआर टू कब सेलेक्ट करना है। अब हम देखते हैं कि 90% ऑफ द केसेस में इधर हम आईटीआर वन या आईटीआर टू ही सेलेक्ट करते हैं। इसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम बस आईटीआर वन और आईटीआर टू पे ही रेस्ट्रिक्ट रहेंगे।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमें आईटीआर फॉर्म फाइल करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए? तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में दोस्तों हमें फॉर्म 16 चाहिए जो कि हमें अपने एम्प्लॉयर से मिलेगा, हमें फॉर्म 26 एएस चाहिए, हमें फॉर्म टीआईएस और एआईएस चाहिए। इन तीनों फॉर्म में हमारे इनकम की और टैक्स डिडक्शन की इन्फॉर्मेशन रहती हैं। तो ये 3 फॉर्म हमें होने चाहिए हमारे पास टैक्स फाइल करने के लिए। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इनकम टैक्स के 2 रिजीम होते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम है और नेट टैक्स रिजीम है। दोनों में आपके इनकम पे अलग-अलग क्राइटेरिया और अलग-अलग पैरामीटर पे टैक्स लगते हैं, डिफरेंट टैक्स स्लैब्स होते हैं यहाँ पे। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका टैक्स स्लैब क्या होगा और न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका टैक्स स्लैब क्या होगा। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन गवर्नमेंट हमें देती है, तो अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। बट आपका इनकम, आपका टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम है और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। बट मैं फिर भी बोलूँगा कि अगर आपके पास टैक्स लायबिलिटी हो या ना हो, आप ज़रूर इनकम टैक्स फाइल करें इवन फॉर द ज़ीरो टैक्स लायबिलिटी। सो ये क्राइटेरिया था दोस्तों ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम कैसे हम अपने इनकम के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपना टैक्स एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं और हम अपना टैक्स फाइल कैसे कर सकते हैं। सो अब आगे देखते हैं हम कि हमें अपना टैक्स एस्टिमेट कैसे करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कितना सैलरी है, कितना डिडक्शन हुआ उसमें से और कौन-सा टैक्स रेजिम हमारे लिए सूटेबल है। सो इसके लिए इस पोर्टल पे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे ही बहुत ही इफेक्टिव कैलकुलेटर है और एस्टिमेटर आप बोल सकते हैं, दैट इज़ इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर। सो आपको बस इस एस्टिमेटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा फॉर्म खुलेगा जिसके डिफरेंट वर्जन होंगे, नॉट डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ये गैदर करेगा आपको। सो आपको पहले जाना है और मैं देखता हूँ, मैं एक बार रीसेट कर देता हूँ सो दैट कि अगर पहले भरा हुआ कोई इंफॉर्मेशन हो तो वो स्टार्टिंग से रिफ्रेश हो जाए। सो आप में अगर देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको सारे इंफॉर्मेशन देखना है कि इंफॉर्मेशन प्रीफिट सही है कि नहीं। तो उसके लिए आपको भरना है यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन, सो असेसमेंट ईयर। सो असेसमेंट ईयर हमेशा जो होगा आपका, वो जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो 2024-25 सेलेक्ट कर लिया। टैक्स कैटेगरी में इंडिविजुअल ऑलरेडी सेलेक्टेड है और हमारा रेसिडेंशियल रेसिडेंट है, तो इट्स ये सारी चीज़ें प्रीफिट सही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको देखना है यहाँ पे वो है आपका इनकम डिटेल। इनकम डिटेल क्या है? अब देखिए, अगर मैं इनकम डिटेल खोला तो मुझे खोलते ही इनकम डिटेल ओपन करते ही एक बहुत बड़ा इश्यू दिखा यहाँ पे, जो कि इस पर्टिकुलर इंसान का इनकम मात्र यहाँ पे शो हो रहा है 116336। सो मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे ठीक करते हैं। ये क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयी है, ये किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो प्रीफिल डेटा हो वो आपका गलत पॉपुलेट हो रहा होगा। इसीलिए मैंने पहले बोला कि आपके पास आपके एआईएस, टीआईएस और आपके फॉर्म 26 एंड फॉर्म 16 होना बहुत ज़रूरी है। उसी से हम इस पर्टिकुलर डेटा को वैलिडेट करेंगे, प्री वैलिडेटेड डेटा को वैलिडेट करेंगे। दोनों ग्रॉस सैलरी मिला के दोनों एम्प्लॉयर का कुछ 577386 हो रहा है। सो नाउ मैंने अब क्या किया कि मैंने जो उनके पुराने ग्रॉस सैलरी थे जो कि अनअपडेटेड थे, जो कि प्रॉपर अपडेटेड नहीं थे, उसको मैंने अपडेट किया। तो ग्रॉस सैलरी मेरा ये हो गया और ये देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिला। गवर्नमेंट हमें जितने भी हमारी सैलरी और ग्रॉस सैलरी होती है उस पे 50,000 माइनस करके टैक्स लगाना शुरू करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जम्पशंस होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अगर ये सब देखिए बहुत सारे डिटेल्स आप यहाँ भर सकते हैं। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहे हो तो क्या होगा और कैपिटल गेन्स हो रहे हो तो क्या होगा, ये सारे आप एक-एक करके आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने उनका अपडेट किया टोटल इनकम, उसमें से 50,000 माइनस हुआ और इनका ग्रॉस टोटल इनकम इतना है। अब इस इनकम पे हम देखते हैं कि क्या-क्या डिडक्शन हुआ है इनके, क्या-क्या डिडक्शन हुआ है वो आपको ये डिडक्शन डिटेल्स में दिखाई देंगे। तो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो अगर आप देखें कि इनका डिडक्शन हुआ है 5172, राइट? सो 5172 इनका इधर एलआईसी में कटा हो, एनपीएस में कटा हो या पीपीएफ में कटा हो, और जो भी डिफरेंट सेविंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें कटा हो, तो इनका टोटल 5712 का डिडक्शन हुआ है इनके ग्रॉस सैलरी में से। और ये अभी इनके डेटा में कोई भी ये एक्सटर्नल डिडक्शन फाइल नहीं कर रहे हैं, जैसे एटीसी के अंदर एनपीएस हो, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स हो और जो भी अदर कंपोनेंट है इसको क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में हमने सबको जीरो रखा है
और इनका एक ही डिडक्शन दिखा है जो कि इनका पीएफ का एटीसी का हो। नाउ अगर हम आते हैं टैक्स डिटेल्स में, टैक्स डिटेल्स में ये अभी तक इन्होंने कितना टैक्स दिया है, तो अभी तक इन्होंने ₹1 भी टैक्स नहीं दिया है, तो इनका एडवांस टैक्स 0 शो कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, ये अब सारे मैंने एक बार वैलिडेट कर लिया, सारा मैंने अपने से जोड़ लिया और इसको फॉर्म 16 से वैलिडेट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम एस्टीमेट टैक्स पे आते हैं। अब ये देखिए एस्टीमेट टैक्स एस्टीमेट टैक्स क्लिक करते ही आपको ये पूरा डिटेल रिपोर्ट आ गया आपके पास कि आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में जाइएगा और न्यू टैक्स रिजीम में जाइएगा तो आपको कितने टैक्स देने पड़ेंगे, ये काफी डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं यहाँ पे। तो एक बात मैं और आपको यहाँ पे ऐड कर दूं ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में, जिसपे कि एक नया और फुल लेंथ वीडियो आने वाला है हमारे चैनल पे। तो इस पर्टिकुलर ओल्ड एंड टैक्स रिजीम ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट आपको बहुत सारे एग्जेम्प्टेड क्लेम एग्जेम्प्ट बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आपको एग्जेम्प्ट करती है। अगर आपके पास पीपीएफ हो, एनपीएस हो या फिर अलग डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड ईएलएसएस इंस्ट्रूमेंट्स हो, तो आप वहाँ उनको एलआईसी आपने करा रखा हो तो आपको आप उसको एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। बट न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी एग्जेम्पशन कंसिडर्ड नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड एनपीएस फ्रॉम एम्प्लॉयर नॉट फ्रॉम यू। सो आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतना इनका ग्रॉस सैलरी हुआ, ग्रॉस सैलरी के बाद इनका डिडक्शन हुआ 50,000 जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट सबको बाय डिफॉल्ट देती है, वो दोनों टैक्स रिजीम में होगा। बाकी इन्होंने कहीं पे क्लेम नहीं किया है, तो न्यू में तो ये वैसे भी नहीं कर सकते एज पर द रूल, और ओल्ड में इन्होंने इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने कोई क्लेम नहीं किया, राइट। तो इसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम इनका इतना आया, नीचे अगर डिडक्शन डिटेल में बस एक डिडक्शन है जो इनका पीएफ में हुआ है और सारे नॉन एप्लीकेबल हैं ये सारे डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में। अब देखिए, अब इनका ये सारा कैलकुलेशन होके लास्ट एट द लास्ट हम जाएंगे तो क्या होगा कि अगर ये ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो इनका डिडक्शन होगा और इनको टैक्स पे करना है 19030, और अगर ये न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो इनको जीरो टैक्स पे करना है। नाउ दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्टोरी एज वेल, बिकॉज हमने हमारे पास यहाँ ऑप्शन है कि हम अपने, वो हम अभी देखेंगे कि हम अपने जो भी ओल्ड टैक्स रिजीम अगर ऑप्ट किया है तो हम अपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वहाँ शो कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट शो कर सकते हैं और बहुत सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट शो करेंगे हम वो उसको नॉन टैक्सेबल इनकम में माना जाएगा। सो लेट्स टेक एग्जांपल, उसका एक प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। सो मैं जाऊँगा, मैं सेम यहाँ पे रीसेट करता हूँ इसको फिर से, बैक जाता हूँ, इसको रीसेट करता हूँ। अब मैं क्या डिफर करूंगा यहाँ पे कि मैं सेम इनकम डालूंगा, फिर से हम अपन जल्दी जल्दी सेम स्टेप करेंगे। इनकम डिटेल्स में आ गए, ऊपर मैंने असेसमेंट ईयर देख लूँगा, यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर लेना है, दैट इज 24-25। देन इनकम टैक्स में हमें यहाँ गलत अपडेट हुआ है तो इसको करेक्ट अपडेट करना है 577386, राइट। सो नाउ ये स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे अपने डिडक्शन डिटेल्स में। सो डिडक्शन डिटेल्स में अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो एज ऑफ नाउ इन्होंने कोई डिडक्शन नहीं किया था, बट लेट्स से अगर इसको एटीसी के लिमिट को हम 1,50,000 कर दें, 1,50,000 जो कि हाईएस्ट एप्लीकेबल लिमिट है यहाँ पे, राइट। तो अगर हमने यहाँ पे 1,15,000 किया, 1,50,000 किया यहाँ पे, तो अब हमारा ये जो 1,50,000 है वो मेरे ओल्ड टैक्स रिजीम अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो मेरे ग्रॉस में से डिडक्ट हो जाएगा और वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा ये 1,50,000। सो लेट्स गो क्विकली एंड डू द एस्टिमेट टैक्स एस्टिमेशन। सो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास फिर से आ गया सेम चीज बट विद द इन्वेस्टमेंट दिस टाइम। सो अगर हम टैक्स डिडक्शन पार्ट पे डायरेक्टली जाएं तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास नाउ एटीसी में यहाँ पे 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है और ये ओल्ड रिजीम में ही एप्लीकेबल है, यू कांट चूज इन द न्यू रिजीम, दैट्स व्हाई इट्स एन है, राइट। सो आप अगर नीचे आएंगे तो अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारे दोनों टैक्स पेड अमाउंट जीरो हो चुके हैं। तो
यहाँ से हम अपना टैक्स एस्टिमेट कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि हमें पुराने टैक्स रिजिम को सेलेक्ट करना है या नए टैक्स रिजिम। सो फ्रेंड्स, आइए आप देखते हैं कि हम अपना टैक्स फाइलिंग कैसे करेंगे। सो मेन पार्ट पे आते हैं। अभी तक हमने जितना बात किया वो हमारा बेसिक्स था, हमें वो चीजें मालूम होनी चाहिए टैक्स फाइल करने के लिए। नाउ हम मेन पार्ट पे आते हैं कि हम टैक्स फाइल करते कैसे हैं। तो टैक्स फाइल करने के लिए अगेन आपको सेम पेज पे आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल पे, और सेम पोर्टल है जिसपे हम टैक्स एस्टिमेट कर रहे थे। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे ई फाइल का एक ऑप्शन दिखेगा, ई फाइल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन ई फाइल ऑप्शन के पे क्लिक करने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न में आना है और आपको आना है यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, सो ये एक नॉर्मल फॉर्म है और डायरेक्ट आप यहाँ से भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है फाइल योर रिटर्न ऑफ द ईयर एंडेड ऑन 21 मार्च 2024। सो लास्ट ईयर का जैसा हमने डिसाइड किया था और हमने पहले जाना था कि लास्ट ईयर का इस बार हम आईटीआर भर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से फाइल नाउ पे जा सकते हैं। फाइल नाउ पे जाने के बाद अगेन जस्ट अ मिनट, अगेन आप फाइल नाउ पे जाने के बाद अगेन आपको सेम बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ डालने पड़ेंगे और उस बेसिक इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट आएगा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमने डिसाइड किया था और पहले भी समझा था कि वो करंट ईयर होगा, दैट इज 24-25। देन मोड आपको सेलेक्ट करना है, मोड होगा आपको ऑनलाइन मोड पे जाना है आपको। देन आपके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको ऑप्शन होगा कि आपको स्टार्ट फाइल करना है या आपने कुछ पहले से सेव करके रखा हो तो आपको यहाँ पर ड्राफ्ट में शो हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है। सो स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या अदर्स है। तो हम ऐसे इंडिविजुअल भर रहे हैं तो हमें इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नाउ सी अगेन जो हमने अभी तक बेसिक्स से समझा था उसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है कि हमें ये पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्म आपको चुनना है। अगर मैं इसे एक्सपैंड करूंगा तो आप देखोगे कि सारे आईटीआर 1 आईटीआर 2 अप टू 7 होंगे जो कि आईटीआर 4 तक है। 7 5 6 7 हमारे लिए डिसेबल्ड है, राइट। सो आईटीआर 1 इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, इस पर्टिकुलर केस में हम आईटीआर 1 भरने जा रहे हैं बिकॉज ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो आईटीआर फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले हम आईटीआर 1 चुनेंगे। देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको प्रोसीड विथ आईटीआर 1, इसको हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्लिक हियर एंड सी। नाउ यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप क्यों टैक्स भरना चाहते हैं, तो आप हमेशा डालेंगे इसमें टैग माई टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन। यहाँ पे जाके आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ये नया पेज लोड करेगा और इसमें आपको फिर से कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह फिलअप करने होंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर। ओके, सो नाउ आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गए, राइट। सो सबसे पहले आपका आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके नेम पैन नंबर वगैरह आएंगे। तो ये आपको यहाँ से वैलिडेट करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको एडिट करना है। अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे यहाँ पे लाइक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एवरीथिंग। बट फॉर द प्राइवेट सेक्टर पीपल देयर इज नो ऑप्शन, सो वी कैन फाइल इट इन अदर्स। तो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए कोई ऑप्शन नहीं है तो हम यहाँ पे अदर्स में फिल करेंगे, राइट। अब हमारे पास ये ऑल प्री डिफाइंड फंक्शन है कि हम ड्यू डेट से बिफोर अगर फिल कर रहे हैं, ड्यू डेट होगी 31 जुलाई को, उससे पहले आप फिल कर रहे हैं ये, तो यहाँ पे हम ये ऑटो बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड है, उसको एज इट इज रहने देंगे। नाउ कमिंग टू दिस सम मैंडेटरी क्वेश्चन। सो नाउ as per the new government rule by default you will be selected in new tax regime। so new tax regime आपका default regime होगा। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि न्यू टैक्स regime से ऑप्ट आउट, अगर आपको ओल्ड टैक्स regime में आप जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर न्यू टैक्स regime में ही रहना चाहते हो तो आपको एज इट इज बाय डिफॉल्ट नो पे ये सेलेक्टेड है, इसको प्रोसीड कर देना है। ओके, तो मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में भरना चाहते हो तो आप वहाँ पे यस कर दोगे, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका बैंक इन्फॉर्मेशन आएगा, आपने कोई भी बैंक अटैच कर रखा है कि नहीं, ये आपको ई वेरिफिकेशन में, और आपका अगर रिफंड बनते होंगे तो उसको रिफंड रिटर्निंग में ये बैंक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है। तो आप यहाँ से ये इस पर्टिकुलर यूजर के लिए ये बैंक ऑलरेडी यहाँ पे अटैच्ड है। अगर आपको दूसरा बैंक अटैच करना है तो आप ये ऐड अनदर पे जाके न्यू बैंक अकाउंट कर सकते हैं और उसको वेरीफाई करा सकते हैं यहाँ पे। Now let's all this thing is good for us, now let's go confirm and move ahead।
सो हमने कंफर्म कर दिया। अब हमारे पास आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने कंफर्म कर दिया। अब आता है हमारे पास टोटल ग्रॉस इनकम। सो यहाँ भी मुझे सेम प्रॉब्लम दिख रही है जो कि मुझे टैक्स एस्टिमेट करते समय दिखा था, राइट? कि हमारा टैक्सेबल इनकम कम दिखा रहा है यहाँ पे, करेक्ट? तो पहले कुछ उसके पहले एग्जाम्पशन, ये कुछ क्वेश्चनरीज हैं जो कि ऑलमोस्ट आंसर नो होते हैं। तो आप एक बार पढ़ो इसमें कि एलिजिबल फॉर द क्लेम एग्जाम्पशन, नो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द क्लेम एग्जाम्पशन, आई विल सेलेक्ट नो। इफ यू आर एलिजिबल फॉर क्लेम एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रैवल अलाउंस, अगर ट्रैवल अलाउंस आप ले रहे हो तो यस करो, एल्स नो करो। सो आप अपने अनुसार इसको यस और नो में आंसर कर सकते हो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशन फ्रॉम द सैलरी इनकम, नो आई एम नॉट एलिजिबल, सो आई हैव केप्ट इट एज नो, राइट? अगर आपको आंसर इसमें यस है तो आप यस सेलेक्ट करोगे और प्रोसीड करोगे। सो लेट्स कंटिन्यू। सो वंस वी आर प्रोग्रेसिंग हियर, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे जो सैलरी है, अगेन सिमिलर वे व्हेन टैक्स एस्टिमेशन हम कर रहे थे, जो प्रॉब्लम आई थी सेम यही आ रही है कि हमारे एक ही एम्प्लॉयर का सैलरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, करेक्ट? सो हम इसको एडिट करेंगे, राइट? तो हम एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए हमें यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करना होगा। अब हमारे पास एडिट बटन पे हमने क्लिक किया। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन आएगा कि हम इसको एडिट कर सकते हैं। सो नाउ आप देखो, आप सैलरी इनकम में आ रहे हैं तो आपने देखा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगेन ये सेम सैलरी दिखा रहा है एक एम्प्लॉयर का, राइट? तो ये सैलरी अधूरी है, पूरी नहीं है, तो इससे हमें एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट करने के दो रूल हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो एडिट विथ योर करंट ग्रॉस सैलरी, और यू कैन चूज एड अनदर, राइट? सो लेट मी डू इट हियर ओनली। सो लेट मी डू इट हियर ओनली। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे इसको जाके एडिट करूंगा और इसका इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो नॉर्मल सैलरी है, ग्रॉस सैलरी फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयर, वो मैं यहाँ पे फिल करूंगा। फिल करने के बाद ये मेरा करेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं इसको फिल किया, आपने देखा ये ऑटो फिल करने के बाद ये नया सैलरी मेरा ले लिया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, और सारी डिटेल्स देखूंगा एक एक बार कि कोई और भी है क्या, कोई इसमें से मेरे लिए एप्लीकेबल होगा तो मैं उसको ऑप्ट करूंगा, एल्स आई कैन गो फॉर नेक्स्ट। सो हियर यू सी जो मैंने डाला वो यहाँ दिखा रहा है और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का ले रहा है। देन इट इज शोइंग अ चार्जेबल अमाउंट विच इज ग्रॉस माइनस योर स्टैंडर्ड डिडक्शन। सो मैं यहाँ पे इसको अभी सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे जो भी हमने एडिट किया था वो सेव हो गया है। हमारे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी से इनकम होता है तो हम यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं उसको और इसको एडिट करते हैं, करेक्ट? सो नाउ इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे पास बहुत सारे बैंक से और जो डिफरेंट सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है वहां से इनकम आए हुए हैं हमारे। तो ये ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, ये मैंने मैच कर लिया है। ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपके एआईएस फॉर्म या टीआईएस फॉर्म में, राइट? सो यहाँ से ये करेक्टली शो हो रहा है कि बैंक, पोस्ट ऑफिस और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से मुझे 25,000 का इंटरेस्ट आया अप्रॉक्स, एंड सेविंग बैंक अकाउंट से मुझे 5,000 का आया है, राइट? सो ये भी मेरे इनकम में जुटेगा। तो नाउ इसके बाद ये सारा फिल करने के बाद हम यहाँ से इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद वेट करेंगे इसको लोड होने का। नाउ अगर हम देखते हैं आगे तो हमारे पास दो पर्टिकुलर सेक्शन कंफर्म हो चुके हैं। तो हमने अपना पर्सनल डिटेल कंफर्म कर दिया सारा, हमें अपना ग्रॉस टोटल सारा कंफर्म कर दिया यहाँ पे, राइट? अब हमारे पास टैक्स डिडक्शन। सो टैक्स हमारे अभी तक कटा नहीं है तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज जीरो रख सकते हैं। अगर आपका कटा हो टैक्स तो आप इसको यहाँ पे आप उसको डिटेल देख सकते हैं उसका कि एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस कौन कौन से सेक्टर में एलिजिबिलिटी है, यस नो करके आप आगे जा सकते हैं। बट मेरे केस में ये टैक्स डिडक्टेड नहीं है, टैक्स डिडक्टेड जीरो है, जो कि होना भी चाहिए बिकॉज मेरा इस पर्टिकुलर केस में सैलरी 7 लाख से कम है। मैं न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहा हूँ तो मेरा टैक्स कटना भी नहीं चाहिए। टैक्स डिडक्शन मेरा जीरो दिखा रहा है एज एक्सपेक्टेड। मेरा मैंने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया तो कुछ कटना भी नहीं चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मेरे केस में नो होगा तो मैं नो कर सकता हूँ, या आपको ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट बेटर चूज यस और नो बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। तो मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि हमारे पास कोई भी क्लेम ये है, कोई एम्प्लॉयर के तरफ से हमारे पास एनपीएस आ रहा है। अगर नहीं तो नहीं तो ठीक है, आ रहा है तो हम वहाँ पे क्लेम करेंगे उसको। अब हमारे पास टोटल डिडक्शन जीरो आ गया। अब हम इसको यहाँ से कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारा 3 सेक्शन अब कंफर्म्ड हो चुका है, विच इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस इनकम और टोटल टैक्स डिडक्शन। अब इसके बाद हमारे पास
टैक्स पेड, सो हमारे को टैक्स पे करना है नहीं करना वो इन्फॉर्मेशन ऑटो कैलकुलेट होके जो प्रीवियसली हमने भरा है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो सिंस हमारा 7 लाख से इनकम कम है इस केस में और हमने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है तो हमारे को कोई टैक्स नहीं भरना है। सो इट इज कमिंग एज अ जीरो। बट लेट्स सी हमारे पास प्रोसीड का बटन अभी भी डिसेबल्ड है, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या इशू हो रहा है, हम इसको देख के और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैंने वहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास टोटल डायरेक्ट टीडीएस एट सोर्स अदर इनकम सब पे जीरो होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कंफर्म कर दिया कि जो भी मैंने कंफर्मेशन दिया कि जो भी यहाँ पे डेटा पॉपुलेटेड है वो आई एम ओके विद दैट, इट इज गुड फॉर मी। सो आप देखोगे कि टैक्स पेड यहाँ पे जीरो ये कंफर्म हो गया। नाउ द थर्ड एंड लास्ट पार्ट इज योर टैक्स लायबिलिटी। सिंस आई डोंट हैव टू पे एनी टैक्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस कंडीशंस दैट वी डिस्कस, सो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी भी आपको देखना है, देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो और एडिट करने के बाद आपको सिंपली जाके यहाँ पे कंफर्म कर देना। इस केस में हमारे पास कोई टैक्स नहीं है इसीलिए सब जगह वो जीरो पॉपुलेट होके आ रहा है। करेक्ट। तो नाउ हमारे पास पांचों और कंफर्म्ड हो गए, पांचों टैब कंफर्म्ड हो गए। अब हमें यहाँ से आगे प्रोसीड करना है। तो प्रोसीड करने के लिए हम यहाँ पे इसको प्रोसीड बटन को क्लिक करेंगे एंड लेट्स सी कि आगे व्हाट इज देयर फॉर अस। सो नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे मुझे तो यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹0। सो मुझे कोई पेमेंट नहीं करना है, मेरा कोई टैक्स नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है मेरे पे। सो यहाँ पे आ गया कि मेरे को जीरो पेमेंट करना है। अब ये करने के बाद ये सारा डिटेल आ गया। अब इसको मैं प्रीव्यू रिटर्न करूंगा। प्रीव्यू में मैं जाके देखूंगा एक बार कि जो भी अभी तक हमने भरा है उसको उसका जो डिटेल्स है वो सही आ रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन मांगेगा ये, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो डिक्लेरेशन पे हम क्लिक करते जाएंगे और सेल्फ प्लेस इज दिस करेक्ट। सो ये डिटेल्स हैं। इसके बाद ये सारे क्लिक कर दिया मैंने, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। इसका मतलब कि हमारा टैक्स जो प्रोसेस है वो सारा मैंने कंफर्म कर लिया, सारा वैलिडेट कर लिया और मैंने यहाँ पे इसको कंफर्म कर दिया कि व्हाटएवर, और मैंने एग्रीमेंट भी साइन कर लिया इनके साथ। तो अब यहाँ पे देखो प्रीव्यू एंड रिटर्न टैक्स सारे यहाँ पे एक बार पूरा डिटेल आप देख लो। यहाँ पे पूरा डिटेल भी उनको दिखेगा प्रोसीड करने के बाद कि क्या क्या है, कौन है, आप कौन सा कैटेगरी चूज किया आपने, कितना आपका टैक्स है, कैसे आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ और लास्ट में आपके पास क्या लाइबिलिटी और क्या रिफंड है। सो सब जीरो है यहाँ पे, सब सही है, मैंने मैच कर लिया इसको। उसके बाद आप एक बार प्रीव्यू कर लेना। अगर यहाँ के बाद भी अगर प्रीव्यू के बाद भी अगर आपको पता लगे कि आपने कुछ और एडिट करना है या कुछ और अपडेट करना है जो कि आप प्रीवियस स्टेप में भूल गए हो, यू कैन गो बैक एंड एडिट इट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रीव्यू इट। नाउ ये कंप्लीट हो गया मेरा टैक्स। अब मैं करूँगा प्रोसीड टू वैलिडेशन। ओके, नाउ वैलिडेशन इज सक्सेसफुल, मतलब कि जो भी हमने भरा था वो सारा सिंटैक्टिकली करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करूँगा। वैलिडेशन हो गया मेरा, अब मैं वेरिफिकेशन करूँगा। ओके, अब देखिए वेरी जो हमारा लास्ट पार्ट था कि ई वेरीफाई कैसे करते हैं, कि नाउ मैंने सारा वैलिडेट कर लिया, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने पंच कर दिया इस गवर्नमेंट वेबसाइट पे। नाउ ये मुझे बोला वेरीफाई करने को। ये इसको कैसे पता चलेगा कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है कि ऑथेंटिक प्रोसेस है, इसके लिए हमें ई वेरीफाई करना पड़ेगा। ई वेरीफाई आप अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सो आई विल प्रीफर कि मैं अभी करूं। और ई वेरीफाई आप कैसे कर सकते हैं, आप आधार लिंक मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं, ओटीपी के थ्रू, या फिर प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, या प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। सो जो भी आपको फीजिबल ऑप्शन हो वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करने वाला हूँ आधार ओटीपी के थ्रू। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगा ई वेरीफाई नाउ पे, और यहाँ पे मुझे ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास इंफॉर्मेशन। सो ये हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई। सो मैं बोलूंगा कि आई वांट टू लाइक ई वेरीफाई थ्रू माय ओटीपी फ्रॉम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ओके, सो दैट इज फाइन। सो मैं यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको वैलिडेट कर रहा हूँ, एग्री करूंगा, जनरेट आधार ओटीपी करूंगा मैं। अब ये ओटीपी मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे गया है, तो मैं इसको ओटीपी सबमिट करूंगा और प्रोसीड करूंगा। ओके, सो इट इज फुल एंड फाइनल नाउ। सो ओटीपी मेरे वैलिड हो गया, कंफर्म हो गया, रिटर्न मेरा सबमिटेड हो गया। और यहाँ पे कंफर्म किया मैंने, एक सबमिट बटन डाला
और दिस इज द एंड। यहाँ पे आ गया कि सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड द रिटर्न। ओके, सो होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और थोड़ा बहुत आपने इससे कुछ नया सीखा होगा और ये आपको टैक्स भरने में हेल्प करेगा। सो एट लास्ट वी वांट टू रिक्वेस्ट कि आप हमें यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफाई के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।